पहले भी आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और यूं ही इन्फॉर्मेशन को जानते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें और भी अच्छे अच्छे बातें सीखने को मिलेगी। तो आज का एक न्यू टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति, गति बोलते हैं, और टाइम को बोलते हैं हिंदी में समय बोलते हैं। तो ये दोनों चीजों को आज हम लोग अच्छे से जानेंगे और कुछ टॉपिक्स को हम लोग बता दें कि जैसे कि पहला टॉपिक्स हो जाएगा कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। ठीक, दूसरा टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, उसका तीसरा टॉपिक कि स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। ये सारी चीजों को आज हम लोग कवर अप करेंगे। उसके अलावा कुछ ग्राफ से रिलेटेड बातें, कुछ ग्राफ इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफ जो बनती है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन, मोशन देखो, मोशन का मतलब हुआ होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, चाहे मेरे हाथ में पेन है या फिर मैं भी खुद एक ऑब्जेक्ट हूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बैक्टीरिया हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, सपोज डेट अगर यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो बी पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, मोशन। समझे कि नहीं, यहाँ जो भी वर्क या फिर मूवमेंट हो रही है, जो भी मूवमेंट हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। यानी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा या फिर अपनी ही जगह में मूवमेंट करेगा तो उस कंडीशन हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन। समझ में आएगी नहीं। और आपको तो पता ही है कि अगर यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन जो हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना इसको टाइम लग रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आएगी नहीं। ये सारे चीज एक तरह से मोशन को दिखाता है। समझ में आएगी नहीं। यानी अगर मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें कितना समय लग रहा है, कितनी तेजी से चल रही है, कितना स्पीड है उसकी और कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया। तो एक तरफ से ये एक क्या पूरी होल क्या हो गई, मोशन हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उस ट्रेवल के दौरान कितना उसको यहां से वहां तक पहुंचने में समय लग रहा है, कितना उसको कितनी की स्पीड से जा रहा है और कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन। चलिए, मोशन उम्मीद है समझ में आए। अब चलते हैं मोशन के टाइप्स। देखो, जनरली हम लोग बेसिक से जानेंगे तो मोशन के हम लोग जनरली 3 टाइप पढ़ते हैं। 3 टाइप क्या क्या होता है। एक तो हो जाएगा आपका लीनियर मोशन हो जाएगा। दूसरा सेकंड टाइप क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर मान लो। और तीसरा मोशन हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बोलो या फिर ऑसिलरी मोशन। समझे कि नहीं। पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलरी मोशन बोलो। तो जनरली ये 3 टाइप के मोशन हो गए, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन बोलो या फिर ऑसिलरी मोशन बोलो। समझ में आएगी नहीं। तो ये मोशन के टाइप हो गए कि जरूरी नहीं है कि हम जो ट्रेवल करते हैं वो एक तरह का ही ट्रेवल, कोई सीधे लाइन चलता है, समझे कि नहीं, कोई होता है कि गोल गोल भी घूम रहा है और कोई जा रहा है कि एक पेंडुलम जो है, पेंडुलम कुछ ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे जा रहा है, जो घड़ी में इस्तेमाल होती है, इस तरह से, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है। समझ में आएगी नहीं। ये भी इस तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से मोशन हो रहा है। तीनों को हम लोग आज अच्छे से जानेंगे, ठीक है। लीनियर मोशन यही जानने की कोशिश करेंगे। लीनियर मोशन कहे तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, समझ में।
तो एक तरह से क्या कहलाएगा आपका लीनियर मोशन, यानी लीनियर कहे तो लाइन, यानी एक लाइन से चल रही है। समझ में आएगी नहीं? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक उसको भेजना है, तो वो बिल्कुल क्या आएगा, लाइन से आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, लाइन से आएगा वो। ठीक है, ये नहीं कि कभी ऐसे गया कभी ऐसे गया कभी ऐसे गया, नहीं, बिल्कुल ये क्या कर रहा है, सीधी लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल सीधी लाइन पे ट्रेवल करेगा तो उसको हम लोग उस टाइप के जो वहां पे जो मोशन हो रहा है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। समझ में आएगी नहीं? इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। समझ में आएगी नहीं? चलो, तो लीनियर मोशन का जैसे यहाँ पे जो आर्मी चलती है, आर्मी जो मार्चिंग करती है वो भी हो जाएगा लीनियर मोशन। समझ में आएगी नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट, अगर हम कार को चला रहे हैं, बिल्कुल वो कार क्या चल रही है, लाइन से चल रही है। अगर वो कार कैसे चल रही है, अगर लाइन से चल रही है तो वो एक टाइप से वो जो मोशन हो रहा है कार का, वो कौन सा मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो उम्मीद है ये लीनियर मोशन आपको समझ में आएगा। आइए अनदर टॉपिक में, सर्कुलर मोशन। समझ में नहीं, कौन सा मोशन, सर्कुलर। देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, किसमें, इन सर्कल पाथ, इन सर्कल पाथ। समझे? सर्कल पाथ यानी एक सर्कल, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, मान लीजिए ये क्या है, एक तरह से सर्कल है। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, यहां ए से स्टार्ट किया, यहां आया बी, यहां आया सी और यहां आया डी। ठीक है, तो ये पहले ऑब्जेक्ट क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से आया बी में, फिर बी से आया सी में, सी से आया डी में, फिर डी से ए में आ गया। इस तरह से ये क्या हो रहा है, घूम ही रहा है। एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम ही रहा है। समझ में आएगी नहीं? देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपनी ही मतलब पाथ में वो क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक सर्कल पाथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ जो मोशन लग रहा है इसी मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। समझ में आई? हाँ, तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब ट्रेवल करेगा सर्कल इन लाइन में, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। या फिर आप लट्टू घूमते हुए देखेंगे, लट्टू जो अपनी जगह में घूमता है गोल गोल, वहां जो मोशन इस्तेमाल हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एक तरह से सर्कुलर मोशन इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो आपके घर में जो फैन है, फैन भी चलता है, वो फैन भी जो है एक तरह से ट्रेवल किससे कर रहा है, अपनी ही सर्कल लाइन में ही कर रहा है। समझ में आएगी नहीं? उसके अलावा आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना अच्छी बात है, चलाना चाहिए सभी को, लेकिन वहां जो मोशन हो रहा है, साइकिल में पैडल मारते हैं ऐसे करके, ऐसे पैडल मारते हैं, है ना? तो ये जो ऐसे ऐसे पैडल मारते हैं, जो पैडल मारते हैं, ये वाला पैडल जो घूम रहा है, इसमें जो कौन सा मोशन हो रहा है, इसमें भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इधर उधर, है ना, जो आपको नजर आएंगे जितने भी एग्जांपल। अब कुछ मतलब हर चीज में, हर एक्टिविटी में साइंस है, हर कहीं ना कहीं गति हो रही, कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पे मोशन नहीं, बल्कि ये मेरा क्या हो गया, स्थिर अवस्था हो गया, फिर रेस्ट बोल सकते हैं, रेस्ट। ना ही यहाँ पे टाइम ट्रेवल हो रहा है, ना ही यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, ना ही यहाँ पे स्पीड काम आ रहा है ना, ओनली क्या है, रेस्ट पोजीशन में। तो ये रेस्ट पोजीशन में मतलब ये क्या रहेगा, बिल्कुल रेस्ट, यानी जीरो, नो डिस्टेंस ट्रेवल, नो स्पीड, समझ में आएगी, नो टेक टाइम, कहीं भी समय नहीं लग रहा, क्योंकि एक ही जगह हम क्या है, स्टैंड है, इसलिए। समझ में? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की कोशिश करेगा, तो वो एक तरह से मोशन कहलाएगा। ठीक है, मोशन के दो टाइप समझ गए, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन समझ गए। अब आइए पीरियोडिक मोशन और ऑसिलरी या फिर ऑसिलरी मोशन। पीरियोडिक मोशन, सपोज देन मैंने मैंने फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये है, ये एक क्या है, पेंडुलम है। कौन सी है ये, पेंडुलम है। यहाँ पे देखो, अब पेंडुलम को क्या करना, अभी जैसे अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन में, अभी इसमें मूवमेंट में दिखाया नहीं हूं, तो अगर ये मूवमेंट दिखाया नहीं हो तो ये कौन सा कंडीशन में आएगा, अभी रेस्ट पोजीशन में है। जब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी फोर्स देते हैं या फिर इसको थोड़ी सी क्या करते हैं, मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं, तो ये ऊपर नीचे हिलते रहता है। समझ में आएगी नहीं? मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ओ पॉइंट होगा, तो ये कौन सा होगा, बी पॉइंट। समझ में आएगी नहीं? देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये रेस्ट कंडीशन में था, जैसे इसको हिलाए, अभी रेस्ट कंडीशन में, जैसे इसको हिलाए फिर यहां गया,
फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। समझ में आएगी, दिखाई दे रही है? मतलब ये मान लो पेंडुलम है, ठीक है, पहले इसको मूव किया तो इतना गया, उसके बाद इतना आया, फिर वापस इतना, फिर वापस इतना, फिर वापस इतना। ये क्या हो रहा है? ये सब एक ही पेंडुलम, ये इसको दिखाया गया कि मूवमेंट को दिखाया गया। जैसे हिलाएंगे तो पेंडुलम यहां जाएगा, फिर इसको यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है? ये एक ही अपने ही फिक्स्ड पाथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है फिक्स टाइम में। मतलब समझ लो कि यहां से यहां तक जाने में, यानी ओ से ए जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम उसका ए से ओ आने में लग रहा है, फिर ओ से बी जब इतना टाइम लग रहा है उतना टाइम क्या लग रहा है, बी से ओ आने में। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी? जितनी स्पीड से ओ से ए आ रहा है उतनी स्पीड में यहां जा रहा है, जितना स्पीड ओ से बी जा रहा है बी से ए आ रहा है। समझ में आएगी नहीं? समय भी बिल्कुल सेम लग रहा है। आप घड़ी में देखे होंगे पेंडुलम ऐसे हिलते रहता है, समझे कि नहीं? सेम दूरी, सेम टाइम, सब कुछ क्या होती है, सेम होता है। समझ में आएगी नहीं? इसके अलावा आप एग्जांपल झूला ले सकते हैं। जो झूला जो आप बचपन में खेले होंगे, जो झूला जो होता है वो आप लोगों ने बच्चे देखा होगा, ऐसे झूलाते फिर ऊपर जाता है, ऊपर से वो नीचे की ओर आता है, ठीक है ना, फिर हम पीछे से इस धक्का मारते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो ये प्रोसेस जो हो रही है उसके एक टाइप से वहां जो मोशन काम कर रहा है, पीरियोडिक मोशन काम कर रहा है। कौन सा मोशन काम कर रहा है यहाँ पे? पीरियोडिक मोशन काम कर रहा है। इसका आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, समझे कि नहीं? वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, लेकिन रिपीट itself after equal interval time, after equal interval time, इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है? मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वहां पे रिपीट, मैंने कहा रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीट कैसे कर रहा है। यहाँ पे पेंडुलम है, जा रहा वहां, वहां से यहाँ आ रहा, फिर यहाँ से, मतलब यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, ना ही यहाँ से ऊपर जा रहा, ना ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना? अपनी ही जगह में क्या हो रहा है, रिपीटली मूवमेंट कर रही है, रिपीटली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस ए ओ बी बी ओ ए, ए ओ बी बी ओ ए, ए ओ बी बी ओ ए, बस इतना ही ट्रेवल कर रहा हूं, इतना ही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है, ठीक है, हमेशा उतना ही दूरी तय कर रहा है। अब यहां से यहां तक कितनी स्पीड में आना जाना हो रहा है, बाकी सब सेम है, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है ना? बाकी सब चीज यहाँ पे क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जो मोशन का रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम इक्वल पीरियड ऑफ मोशन। इंटरवल टाइम का मतलब होता है यहां से वहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है। इंटरवल टाइम, देखो इंटरवल टाइम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं अपने घर से, ये ए मेरा घर है, यहां मुझे स्कूल जाना है, मैंने यहाँ पे 2:30 पे निकला था घर से, और यहाँ पे मैंने पहुंचा 3:30 में पहुंचा, ठीक है? 2:30 में निकला, 3:30 में पहुंचा, यानी यहां से यहां तक जाने में मुझे कितना घंटा लगा? 1 घंटा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। तो ये मेरा इंटरवल टाइम बन गया। 1 घंटा मेरा कितना टाइम, कौन सा टाइम बन गया? इंटरवल टाइम। समझ में आएगी नहीं? इंटरवल टाइम समझ में आ गई कि यहां से यहां तक उसको जितना दूरी लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है, जितना घंटे का या फिर जितना मिनट का, जितना समय का, सेकंड का टाइम लग रहा है, वो इंटरवल टाइम हो गया एक तरह से। समझ में आएगी? मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूं। जो लीनियर मोशन है, लीनियर जो लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट इन लाइन ट्रेवल करता है, जैसे आर्मी मार्चिंग होती है, अब कार मूव करते हैं सीधे, अगर आप लाइन से चलते हैं, सीधे सीधे लाइन से चलते हैं, तो वो भी एक टाइप से वो जो मोशन हो रहा है वो भी लीनियर मोशन हो रहा है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इन सर्कल पाथ में, समझे कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूम रहा है, सिर्फ यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक सर्कल की तरह घूम रहा है, तो इसका मतलब वहां जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन हो गया। आप एग्जांपल फैन ले लो, पैडल चलाते हो साइकिल, वो भी ले लो आप, जैसे व्हीकल का जो पहिया घूमते हैं वो भी सर्कुलर, वहां भी सर्कुलर मोशन काम कर रहा है, ठीक है। फैन चलती है वो भी सर्कुलर मोशन का काम चल रहा है। उसके अलावा आप पीरियोडिक मोशन चले जाओ,
पीरियडिक मोशन या फिर ऑसिलरी मोशन बोल सकते हैं इसको। पीरियडिक मोशन में मैंने एक बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही फिक्स्ड पाथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन सबका बाकी टाइम भी सेम, स्पीड भी सेम, डिस्टेंस भी सेम रहता है। समझ में आएगी नहीं? सभी चीजें क्या रहा है यहाँ पे, सेम है, फिक्स, एकदम फिक्स्ड है कि यहां से यहां तक आने, मान लें कि 1 सेकंड का टाइम लग रहा है तो आने में भी 1 सेकंड का टाइम लगेगा। यहां से वहां तक की दूरी 5, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से वहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर जो भी है, 5 सेंटीमीटर जो भी है लगेगा, आने जाने में सब सेम लगेगा। समझ में आएगी नहीं? चलिए अब उतार सकते हैं इसको, पॉज करके उतार लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। मोशन का टाइप्स हो गया, मोशन के बारे में हम लोग समझ गए। मोशन जनरली 3 टाइप के होते हैं। चलो अब थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मोशन को ही समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि कोई हमेशा वो एक ही स्पीड से चल रही है। मतलब कोई भाग रहा तो हमेशा भागते ही नहीं रहता, हमेशा रनिंग नहीं करता, वो रुकता भी है। कभी भी उसको अगर ट्रेवल कर रहा था, हमेशा वो पैदल चल के भी जा सकता है, वो चाहे दौड़ के भी जा सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? मतलब समझ लो कि आपकी जो स्पीड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। मतलब कभी आप चलते हो, फास्ट चलते हो, और कभी क्या चलता है, स्लो चलते हो। समझे कि नहीं? ये एक तरह से दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रही है या फिर कितनी स्लो चल रही है। उसको, इसकी के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। समझ में आएगी? इसी की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है या फिर फास्ट चल रहा है, इसी के क्वांटिटी को, समझे, ऑब्जेक्ट है फास्ट चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है, इसके जो क्वांटिटी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पीड। कि कितनी स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर स्लो है इसका मतलब स्पीड क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। अगर फास्ट है इसका मतलब स्पीड क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, बढ़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो क्वांटिटी समझो, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो स्पीड का जो क्वांटिटी होता है ना, ये स्पीड का जो क्वांटिटी होती है वो जनरली 2 क्वांटिटी पे काम करती है स्पीड का। समझ में आएगी? जनरली कितने क्वांटिटी पे काम कर रहा है, 2 क्वांटिटी। कौन कौन 2 क्वांटिटी हो जाएगा, एक तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम। मतलब स्पीड में तो वो मूवमेंट कर रही है, लेकिन कितना दूरी तय कर रहा और कितना समय में तय कर रहा है वो, समझे ना? ये इसका स्पीड का क्वांटिटी कहलाता है। समझे कि नहीं? अगर जाहिर सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तो एक ही जैसा तो चलता नहीं है, कोई स्लो चलेगा तो कोई फास्ट चलेगा, लेकिन इसको तो मेजर करना है ना भाई कि कितना स्पीड में चल रहा है वो, कितना दूरी तय किया और यहां से वहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये सारे चीज को जानना है आज हम लोगों को कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, है ना। एक स्पीड का फॉर्मूला होता है। चलो पहले थोड़ा जान लेते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस मतलब दूरी। मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, लोकेशन है आपका, ए क्या है आपका लोकेशन, आपको बी में जाना है। कहां जाना है, बी में जाना है। तो यहां से यहां तक जो आप गए, यहां से यहां तक, ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गए आप, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गए, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है। अब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, समझे कि नहीं? मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट जाएंगे तो दूरी भी निकल गया, अब यहां से वहां जाने में टाइम तो निकल गया। ठीक है। अब यह भी जानना है कि भाई स्पीड में कितना पहुंचा, कितने स्पीड में गया था वो, कितना देर में पहुंचा। अगर वो टाइम, अगर मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है देर से पहुंचता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर वो स्पीड हाई रखती है, ज्यादा स्पीड रखती है, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस को जल्दी ट्रेवल करेगा, जल्दी अपना रिच पॉइंट पर पहुंचेगा वो। ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी है, अगर वो स्लो चलेगा, स्लो को डिस्टेंस को कवर करेगा स्लो टाइम में, यानी बिल्कुल स्लो चल रहा है तो चल रहा है, कोई चल रहा है 20 के स्पीड में, कोई चल रहा है 10 का स्पीड में, जाहिर से 20 के स्पीड वाला पहले पहुंचेगा और वो 10 वाला स्पीड क्या बिल्कुल स्लो हो गया, वो बाद में पहुंचेगा। ठीक है।
चलो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप चाहे तो यहां से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, समझे ना, यहां से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहां पे बटे एक छुपा हुआ, डिस्टेंस को एक से गुना करेंगे तो डिस्टेंस होगा, यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस, और इसको इससे टाइम और स्पीड को गुना करो, टाइम इंटू स्पीड। ये आपका दो फॉर्मूला हो गया, समझे कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, दो फॉर्मूला होगा, समझे कि नहीं। अगर मुझे यहां से टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बटे स्पीड कर दो। आपको पता है ना कि जब अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है, मुझे यहां से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम मुझे पता नहीं है, टाइम अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये स्पीड क्या मल्टीपल में है, बराबर के इस पार में आएगा तो क्या भाग में आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यानी तीन फॉर्मूला बन गया इसी से क्या बन गया आपका, तीन फॉर्मूला बन गया। अगर किसी भी चीज का स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम को और दो, निकल जाएगा। मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल, अच्छा एक काम करो, इतना तो उतार ली, अगर हो गया तो इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा इसको इस न्यूमेरिकल से जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने तीन फॉर्मूला लिखा है आपको, तीन फॉर्मूला क्या क्या लिखा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, एक ये फॉर्मूला लिखाया। दूसरा क्या लिखाया, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, ठीक। और तीसरा फॉर्मूला क्या निकाला कि अगर टाइम निकालना हो, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक। ये आपका तीन फॉर्मूला है, समझना है कि नहीं। इन तीन फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, समझे। सपोज डेट ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है, समझे, और यहां से ये क्या है आपका बी पॉइंट है। तो एक क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई इंसान है, मान लेते ये वाला, ठीक, फनी बनाओ फनी, ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, यहां तक पहुंचता है, ट्रेवल करके कहां पहुंच रहा है, बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, यहां पे बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, ठीक है। यहां से ये ट्रेवल करके क्या पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है। तो अगर मान लीजिए यहां की दूरी कितना होगा, अगर मान लेते हैं दूरी दे देता हूं आपको, यहां से यहां तक डिस्टेंस दे देता हूं, डिस्टेंस अगर मैं दे देता हूं 10 किलोमीटर, ठीक है। और कितना टाइम लगा, मैं यहां टाइम निकाल देता हूं, टाइम बराबर मान लेते हैं 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। अब मैं बोलूं कि स्पीड निकालो, स्पीड बराबर व्हाट, स्पीड बराबर व्हाट, समझे कि नहीं। अगर इसमें से आपको स्पीड निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो स्पीड बराबर ये फॉर्मूला तो पता ही है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितना है, स्पीड बराबर मैंने तो बता ही दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया आपको, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 10 बटे टाइम कितना है 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, समझ में आएगी नहीं, यानी 2 घंटा लग रहा है, तो यानी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट है, पर आवर का मतलब यूनिट होता है, समझ में आएगी नहीं, ये एक तरह से क्या है, यूनिट है टाइम का, समझ में। हाँ,
अगर अगर मुझे क्या निकालना, स्पीड निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है, समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आ गई तो उतार सकते हैं। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, समझे कि नहीं। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी डी, डी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, डी लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला है, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, ठीक। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड आपका 5 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस बराबर व्हाइट कर देते हैं, और स्पीड, स्पीड बराबर यहां पे 5 किलोमीटर है ऑलरेडी, स्पीड बराबर क्या है 5 किलोमीटर है, टाइम है 2 घंटा, तो क्या हो जाएगा 2 घंटा, 2 इंटू स्पीड क्या है 5, यानी डिस्टेंस बराबर क्या है 10 किलोमीटर आया, 10 किलोमीटर आया कि नहीं है। उसके बाद अगर मुझे टाइम निकालना हो, क्या निकालना हो, टाइम निकालना हो, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, निकालना क्या है टाइम, निकालना क्या है टाइम, स्पीड है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, समझे कि नहीं। अब हम डिस्टेंस टाइम निकालेंगे, तो टाइम बराबर फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर और स्पीड कितना 5 आया, 2 आवर लिखा था इसलिए, तो टाइम बराबर आया कि नहीं, टाइम बराबर 2 आवर निकल गया। मतलब तीनों चीजों का न्यूमेरिकल समझ में आ गई। अगर किसी चीज का स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहेगा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम और स्पीड से मल्टीपल कर दो, ठीक है। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस से स्पीड को भाग दो। मतलब एक फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, 2 एक्स्ट्रा और फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको आसानी हो, समझ में आएगी नहीं। तो ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, अगर मन है तो उतार लीजिए, और किसी भी तरह का त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, उतार सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, स्पीड के बारे में समझ में आ गई, ऑल आर क्लियर। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा वो देख लेते हैं। हाँ चलो देखो, स्पीड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्पीड, हेडिंग है अकॉर्डिंग टू स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार मोशन के जो है 2 टाइप होते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू स्पीड यानी स्पीड के अनुसार मोशन के कितने टाइप होते हैं, जनरली हम मानते हैं 2 टाइप, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ नहीं। एक क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो आपको अब एग्जांपल हम समझते हैं यूनिफॉर्म का। अब मुझे मान लेते हैं मुझे यहां से कहीं और जाना है, ऐसा वहां पे हम व्हीकल में है, मान लेते व्हीकल है, ठीक है। मान लीजिए हम कैसे बैठे हैं, व्हीकल में बैठे हैं, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, ठीक है, तो व्हीकल का जो अगर मान लीजिए सड़कें बिल्कुल खाली है, कोई आता पता नहीं है, नाइट में मान लेते नाइट में जो ट्रैवल करते हैं लोग काफी स्पीड से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उस टाइम सड़कें क्या होती है खाली होती है। नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, चलो एग्जांपल, नाइट में जो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन में, कहां पे इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं फुल स्पीड में। फुल स्पीड मतलब अगर 80 का स्पीड में चल रहे हैं तो सिर्फ 80 का ही स्पीड में चल रहे हैं, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहे हैं 80 का ही स्पीड से। 90 का चल रहे तो सिर्फ 90 का, 90 से नहीं ज्यादा ना ही कम, यानी फिक्स्ड स्पीड में जा रहे हैं, समझ आएगी नहीं। अगर यहां जो मोशन जो काम कर रहा है वो मोशन आपका है यूनिफॉर्म मोशन,
कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी आप अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो वहां जो मोशन, जो स्पीड मोशन जो काम कर रहा है, वो मोशन है आपका यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है, कहां पे? इन स्ट्रेट लाइन। कहां पे ट्रेवल कर रहा है? इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड। विद सेम बोलो या फिर फिक्स्ड बोलो, फिक्स्ड स्पीड, समझे नहीं? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, यानी वन प्लेस से दूसरा प्लेस जा रहा है सेम स्पीड में, फिक्स स्पीड में। मैं चौथी गियर में डायरेक्ट गाड़ी डाल दी, सपोज दैट चौथी गियर में डायरेक्ट गाड़ी डाल दी, एक ही बार में घुमाया, अपना स्टार्टिंग पॉइंट में गया, उसके बाद वहां चला गया, मान लो 50 का स्पीड में चला गया मैं। अब 50 का स्पीड से जहां से मैं शुरू किया था, लास्ट तक जहां मुझे पहुंचना है उस एरिया तक, वहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किए 50 का ही स्पीड में, ना ही 51 हुआ ना ही 49 हुआ, ओनली 50 का स्पीड में हम क्या किए? ट्रेवल किए। समझ में आएगी नहीं? तो वहां जो मोशन काम किया, वो मोशन काम किया किसका? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आएगी नहीं? मतलब यहां पे जो स्पीड है बिल्कुल क्या है? फिक्स्ड है। कौन चाहिए? फिक्स्ड है। समझ में आएगी नहीं? अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अब सपोज डेट आप खुले जगह में ना रह करके मार्केट में ट्रेवल कर रहे हो। अब तो मार्केट में जानते हो कि बहुत सारे पब्लिक्स रहते हैं, पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक आगे करेगा, बहुत सारे पब्लिक आते जाते रहते हैं मार्केट में, लोग ट्रेवल भी करते हैं। अब मान लीजिए कि आप, जरूरी नहीं है कि आप 25-30 की स्पीड में चल रहे हो तो गारंटी नहीं है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगी, है ना? मैं नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि ट्रैफिक मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलती है कितनी ट्रैफिक है। खास करके बड़े सिटीज में ट्रैवल घंटों घंटों पर रुकी रहती है। आप घर से निकले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मार्केट में रुक गए, पूरा जीरो हो गए। जीरो से मान लीजिए आप सपोज डेट, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, और ये आपका क्या है? डी पॉइंट है। मान लीजिए यहां से यहां तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी। ये आपका मार्केट प्लेस है। ये क्या है? मार्केट प्लेस है। ये क्या है? मार्केट प्लेस है। तो यहां से यहां जैसे ही यहां घुसे तो आपका स्पीड घट के क्या हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि प्लेस में, मार्केट प्लेस में पब्लिक ज्यादा होती है। जैसे ही मार्केट से निकले, पूरा सुनसान जगह था, आपने क्या किया? 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करने लगा। मतलब मुझे ए से डी जाना है, तो पहले मैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से निकला, फिर बाद में क्या किया मैंने? 10 किलोमीटर कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस था। स्पीड चेंज हो गया, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया, अचानक चेंज हो गया। फिर अचानक से क्या हो गया? बढ़ गया। समझे कि नहीं? अगर ये क्या हो रहा है, स्पीड यहाँ पे चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा है। अगर 50 की स्पीड से निकला है तो वो 50 की स्पीड तक यहां पहुंचा नहीं। समझे ना? इस टाइप के जो मोशन यहां पे काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या करेंगे, इस पे इसका डेफिनेशन लिख दो। ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, in straight line with different speed, different speed। समझे कि नहीं? मतलब डिफरेंट नहीं है भाई। यहां से हम देखो, मैंने यहां यूनिफॉर्म में देखिए, यहां से मैंने क्या किया? यहां से मैं ए गया, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। मतलब यहां से स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर से, डायरेक्ट यहां आया तब जाके खत्म हुआ। यानी यहां से यहां तक जो ट्रेवल किया पूरा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझे नहीं? यहां से यहां 50 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में मैं पहुंच गया, यानी पूरी 1 घंटा लगा यहां से जाने में मुझे। कैसे लगा? क्योंकि स्पीड क्या थी? बिल्कुल सेम थी। बिल्कुल क्या थी? सेम थी। यहां से यहां तक जो आया पूरी स्पीड क्या थी? पूरा सेम था। लेकिन यहां पे देखो, ए से बी आया 50, बी से सी आया 10 हो गया, फिर सी से डी हो गया 60 किलोमीटर हो गया। मतलब स्पीड में यहाँ क्या चेंज होता रहा, तो टाइम भी तो चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो
अब मान लेते हैं कि फास्ट चलते हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप स्लो चलते हैं तो काफी लेट से पहुंचेंगे, यानी स्पीड ज्यादा तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर स्पीड कम है तो देर से पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब इक्वल, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं। 50 था तो 50, 51 नहीं, नहीं 50, तो यहाँ पे कांस्टेंट था, इक्वल था, फिक्स था। इसलिए हम क्या किए यहाँ पे, जितना टाइम में मुझे पहुंचना चाहिए उतना टाइम में पहुंच गया राइट टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या राइट टाइम में नहीं पहुंचा, यहाँ से 50 निकला लेकिन बीच में मार्केट मिल गया, ट्रैफिक मिल गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ निकला, फिर वहां से मुझे खुला हुआ निकला सड़क 60 किलोमीटर बढ़ा दिया। समझ में है कि नहीं, ये एक तरह से क्या हो गया बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आप लोग उतार सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे के टॉपिक में चलते हैं। हमें यूनिफॉर्म मोशन भी अकॉर्डिंग टू स्पीड, ये मोशन तो जनरली हम लोग ने पढ़ लिया है कि लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, उसके बाद पीरियोडिक मोशन होता है। लेकिन स्पीड के अनुसार मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो चलता है या फिर स्लो चलेगा तो क्यों चलेगा भाई, क्यों चलेगा वो स्लो, स्लो चलेगा क्योंकि ट्रैफिक होती है। आप ये अगर 10 जगह में, अब यहां से थोड़ा दूर ट्रेवल करना है हमको, देखते हैं भीड़ भड़का बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में सबको नजर देखते हुए ना चलोगे, देखते हुए ना चलोगे, किसी के साथ दुर्घटना ना हो, तो उसको बचाते हुए जब जाएंगे तो क्या होगा वहां पे, कम टाइम में पहुंचेंगे। और जहां अगर देखते हैं कि टाइम ज्यादा लग रहा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब स्लो चल रहे हैं, अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब हम क्या चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। हेडिंग है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम को कैसे मापते हैं। अभी हमारे क्या पास डिजिटल है, मोबाइल है, घड़ी है, सभी चीजें हम लोग बता सकते हैं कि अभी कितना बजा है, कितना नहीं बजा है, कितना बजने वाली है, या फिर कितना बजेगा। मुझे 10 बजे जाऊंगा तो फटाक से घर ही देख लिए, 10 बजे स्कूल चले गए, है ना। मुझे 2 बजे आना है स्कूल से घर, तो घर ही देख लिया, हाँ 2 बज गया, चलो छुट्टी, चलो घर चलते हैं। तो आज मुझे पता चल, लेकिन पहले इतिहास में जाए तो ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे कैसे होता था कि उस टाइम टाइम को किस तरह से मैनेजमेंट की जाती थी, किस तरह से मेजर की जाती थी, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो हम अगर हिस्ट्री की बात करूं टाइम मैनेजमेंट के, आई मीन टाइम मेजरमेंट के, अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो उस कंडीशन में क्या होता था कि शेडो देखता था, क्या शेडो, समझ में कि नहीं। उस टाइम क्या देखते थे, शेडो देख करके पता चलता है। यानी सन, जैसे हम एक बनाते हैं कि मान लीजिए ये सन डायल बोलते हैं, सन डायल्स बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बीच में ऐसे बम्बू जैसा खड़ा कर दिया इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, यहाँ क्या करते थे, यहाँ पे 12 लिख देते थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 लिख दिए। मान लेते सन यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, राइज हो रही है, ठीक है। यहाँ से सन क्या हो रही है, राइज हो रही है, यानी उग रही है। जैसे ही उगेगा तो सनलाइट यहाँ पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सनलाइट यहाँ पे पड़ेगा। जैसे यहाँ से ऐसे करके पड़ता था, सनलाइट इसे ट्रेवल करता था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसी बीच में सनलाइट क्या करते, इसे टकरते थे। जैसे इसे टकरते थे इसके पीछे क्या होता था, एक शेडो बन जाता था, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या बन गया, एक तरह से यहाँ पे शेडो बन गए थे, ठीक है। उस तरह से क्या होता था, वहां पे टाइम मेजरिंग होती थी। मतलब जितना शेडो, जहां शेडो बनेगा इसका मतलब समझ लो उतना बच गया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम शेडो से ही पता चलता था कि टाइम कितना बजा है, कितना बजने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक इस तरह से घड़ी जैसा बना हुआ रहता था। आप अभी चले जाओ दिल्ली के जंतर मंतर में चले जाओ, वहां पे आपको सनडायल देखने को मिलेंगे। अभी भी वहां पे जाते हैं लोग, टाइम को जो है अपनी घड़ी से मैच करते हैं, समझ में है कि नहीं। तो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। देखो यहाँ पे उसमें अगर डे मेजर करना होता था, क्या डे मेजर, यानी दिन को मेजर करना होता था,
अगर दिन को मेजर करना होता था तो वो क्या देखते थे, सन का पोजीशन देखते थे। ठीक है, मतलब डे जब भी मेजर करेगा तो उस क्या देखते थे, वो सन का पोजीशन देखते थे, मतलब सन कौन सी पोजीशन में है, समझ में आया कि नहीं। और जैसे आप इसी बीच में क्या होता था कि यहाँ पे अर्थ का तो रोटेशन भी होता है, अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेशन, समझे कि नहीं। यहाँ पे जो अर्थ में जो सूर्य का पोजीशन है उसको देखा जाता था, मतलब समझ लो अर्थ जो वहां पे रोटेशन हो रहा है, जिस एरिया में सनलाइट पड़ रही है वहां पे धूप होता था, और जिस एरिया में क्या होता था सनलाइट नहीं पड़ता था वहां अंधेरा होता था, समझ में आएगी नहीं। यानी एक बार क्या हो गया, नाइट हो गया, यानी ये मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, अब ये सन है आपका, ये क्या है, सन है, सन से क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। ठीक है, मतलब इस सब एरिया में लाइट पड़ा, ठीक है, ये वाला एरिया में क्या पड़ा है, लाइट पड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रोशनी होगी, उजाला होगी। और जब यहाँ लाइट नहीं पड़ेगा तो यहाँ क्या डार्क रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, डार्क रहेगा, समझ में है कि नहीं। लेकिन इसको यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसको तकरीबन 12 घंटे का तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया क्या हो गया, फिर इधर घूम गया, ये वाला एरिया, ये जो ये ब्राइट वाला एरिया है इधर घूम गया। ठीक है, मान लो ब्राइट वाला जो एरिया है ये इधर घूम गया, मान लो ये सन है आपका, ये इधर हो गया, तो ये जो ब्राइट वाला एरिया था उसमें अंधेरा हो गया, और जो डार्क वाला था उसमें उजाला हो गया, उजाला यानी ब्राइट हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो जब ये पूरी तरह से ट्रेवल कर लेता था यहां से यहां तक 12 घंटा, उसके बाद दिन जो है 12 घंटा का इधर पे ये राइट होता था 12 घंटे का, दोनों मिला करके क्या हो गया, 24 घंटा हो गया, समझ में आया कि नहीं। इसलिए जो है दिन रात मिला करके उसको जो है 24 घंटा एक दिन का मेजरमेंट किया, समझ में आया कि नहीं, क्या मेजरमेंट किया, एक दिन। इसलिए इसमें जो है 24 घंटे का टाइम लगता है, समझ में आया कि नहीं, इसलिए एक दिन में 24 घंटे का टाइम दिया गया उसमें, समझ में आई। अब मंथ मेजरमेंट कैसे करना है, मंथ मेजरमेंट, मंथ मेजरमेंट में रोल रहेगा मून का। ठीक है, मून का कॉन्सेप्ट देखता था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक मून को जब स्टार्टिंग से वो ब्राइट यानी व्हाइट कलर का दिखाई देने लगता है तो उसको 15 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, कितना दिन का टाइम लगता है, 15 दिन का टाइम लगता है। लेकिन एक बार मून क्या हो जाएगा, पूरी तरह से दिखाई देना बंद, देने के बाद, पूरी तरह से दिखाई देने के बाद, दिखाई देने में उसको 15 दिन का टाइम लगा, यानी आधा मून दिखाई देता, आधा मून दिखाई नहीं देता। जब वो क्या गया उसका फिर से 15 दिन के बाद फिर से क्या हो, फिर से दोबारा मून दिखाई दिया, उसको दोबारा दिखने के बाद क्या हो गया कि फिर से क्या हो जाएगा, वो दोबारा दिखने के बाद फिर जब वो दिखाई देना बंद होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो उस कंडीशन में तकरीबन 27 दिन का टाइम लगता था। ठीक है, तो 27 दिन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसमें टाइम लगता था खाली मून को, ठीक है ना, लेकिन इसी बीच में 30 दिन कंप्लीट हो जाता था, लेकिन जिस कारण से जो है मंथ को ये 30 दिन में यानी एक मंथ रखा गया, समझ में आया कि नहीं, जिस कारण से क्या रखा, एक मंथ में 30 दिन, वो कॉन्सेप्ट था मून वाला कॉन्सेप्ट, यानी एक बार मून दिखाई दिया फिर बंद हुआ, फिर दिखाई दिया फिर बंद हुआ, यानी एक महीना कंप्लीट, तो उसी कॉन्सेप्ट को रखा गया 30 दिन। वो मंथ का जो अलग कॉन्सेप्ट है उसके लिए अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद अगला हेडिंग है कि मंथ मेजरमेंट के अलावा ईयर मेजरमेंट देख लो, ईयर मेजरमेंट, ईयर मेजरमेंट देखो, ईयर मेजरमेंट के लिए जो है अर्थ का रिवोल्यूशन देखा, अर्थ का रिवोल्यूशन, ठीक है, अर्थ का क्या देखा, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन एक होता है रोटेशन जो अपनी जगह में घूमता है, और रिवोल्यूशन वो होता है जो अर्थ के सूरज के चारों ओर घूमते हैं, समझ में आएगी नहीं, तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहलाएगा। लेकिन आपको पता है, मान लीजिए ये सन है, ये क्या है, सन है, ये सन है आपका, ठीक है, ये वो आपको तो पता ही है, वो अपना ऑर्बिट में घूमता है, अपना पाथ जो होता है उसमें घूमता है। मान लीजिए ये अभी अर्थ ये इस पोजीशन में है, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा, फिर उसके बाद यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां,
इसको यहां से यहां तक आने में पता है 365 दिन का समय लगता है और कुछ घंटे कुछ सेकंड का, यानी 365 डेज। समझ आएंगे? मतलब यहां से यहां तक आने में आपको पता है अर्थ जो यहाँ पे रेवोल्यूशन कर रहा है, यह भी सर्कुलर मोशन चल रहा है। यहां से यहां तक आने में इसको 365 दिन का टाइम लग रहा है, समझे ना? तो उसी हिसाब से क्या किया कि अर्थ का मेजरमेंट, आई मीन ईयर का मेजरमेंट कर दिया। सर नहीं, इसी तरह से क्या हुआ कि आपका ईयर, अर्थ का यानी ईयर का मेजरमेंट हो गया, किसके कारण? अर्थ का रेवोल्यूशन से। मंथ मेजरमेंट हुआ, मंथ का जो मेजरमेंट हुआ वो मून के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मून का दिखाई देना फिर बंद हो जाना, उसी कॉन्सेप्ट से जो है मंथ का मेजरमेंट किया गया। ये यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है, यूनिट्स ऑफ टाइम। देखो यूनिट्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि टाइम को मेजर करना, टाइम को मेजर करना। यूनिट्स ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम को मेजर करना, यानी आप टाइम को किस तरह से मेजर करते हैं? चाहे तो आप सेकेंड से मेजर करते हैं, चाहे तो आप आवर से मेजर करते हैं। समझ आए कि नहीं? अब समझ में? चाहे तो आप किलोमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर मिनट, समझ में कि नहीं, या फिर किलोमीटर पर आवर। स्पीड जितना है, कुछ ऐसे होते हैं जो किलोमीटर पर मिसाइल किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है, वो जो अधिक स्पीड में ट्रेवल करता है उसको हम लोग कम इसमें, यानी मतलब समझ लो अगर डिस्टेंस अगर कम हो तो हम लोग उसको जो है मीटर में, समझे ना, या फिर मीटर में ट्रेवल करते हैं, मीटर में मापते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो इसको हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। समझ में आएगी नहीं? उसको हम लोग किस में मापेंगे? किलोमीटर में मापेंगे। समझ में आएगी नहीं? अगर सेकेंड मतलब जो टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड या फिर आवर से मेजर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर में कितना सेकंड ट्रेवल कर रहा है। समझ में आए? 1 सेकंड में कितना मिनट ट्रेवल कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है। समझ में आए कि नहीं? या फिर आप बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर मिनट या फिर मीटर पर आवर, ये आपकी चॉइस है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट मूविंग या फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये टाइम मेजर कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो ये जो टाइम मेजर किए है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम। कि टाइम को किस में मापे, चाहे सेकंड में मापे, किलोमीटर में, आवर में मापे। समझ में आएगी नहीं? ये किलोमीटर, ये सेकंड जो है, ये किलोमीटर सेकंड डिस्टेंस का कितना टाइम ट्रेवल किया है ना, कितना टाइम लगा, वो यूनिट्स ऑफ टाइम लग गया। समझ में आएगी नहीं? ये क्या हो गया पूरी तरह से यूनिट्स ऑफ टाइम। आई बात समझ में? तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहा और आगे नेक्स्ट टाइम फिर से न्यू वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी और उससे रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या है तो बताएं कमेंट में और मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।